इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला। जी हां, आप सभी को बता दें त्रिनाद स्टेडियम में शानदार ये मुकाबला होना है। बीते दोनों मुकाबले पर भारतीय फैंस काफी खुश होते नजर आए थे उसके रिजल्ट पर, क्योंकि अंतिम समय में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के गढ़ में जाकर यानी कि उनके घर में ही उनको हार का स्वाद चखाया। सीरीज पर भारतीय टीम का कब्जा है, लेकिन देखना यही दिलचस्प है क्या शिखर धवन जो कि इतने उम्रदराज कप्तान बने हैं, सीनियर खिलाड़ी है, क्या सीरीज जिता पाएंगे भारतीय टीम को। बिना रोहित शर्मा के, बिना विराट कोहली, बिना ऋषभ पंत, शमी, बुमराह, जडेजा, अश्विन, केएल राहुल के कई सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस समय टीम से बाहर चल रहे, लेकिन सीरीज जीतने के यहाँ पर पूरे प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं भारतीय टीम। लेकिन कोई बड़ा खेला ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक 6:30 बजे होगा टॉस, 7 बजे होगा पहली गेंद और ये मुकाबला आपको क्वींस ऑफ पार्क के शानदार ओवल मैदान में खेला जाएगा और देखने को मिलेगा फैन कोड ऐप पर लाइव और साथ ही साथ डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देखने को मिलेगा। बस एक जीत और दूर है और यहाँ पर सीरीज अपने नाम कर लेंगे। सीरीज तो नाम कर ही लिए, क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन सबको आपको बता दें कि इस सीरीज से ना एक बड़ी अच्छी खास बात ये देखने को मिली कि ओपनिंग में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में, केएल राहुल की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल ने टेस्ट के बाद ओडीआई मुकाबले में भी अपना झंडा यानी कि अपना लोहा मनवाते नजर आए। पूरी तरीके से इन्होंने प्रभावित किया। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बताएं, श्रेयस अय्यर ने नंबर 3 पर पिछले दोनों मुकाबलों में 2 बार 50 लगाए। इससे पहले भी जो सीरीज हुई थी ना, उन पर भी पूरी तरीके से छाते नजर आए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पिछली सीरीज भी रही थी वहां पर भी छाते नजर आए थे श्रेयस अय्यर। आपको बता दें कि बल्ला खूब चलता नजर आया था श्रेयस अय्यर का, लेकिन अब सारा दारमदार आज देखने को मिलेगा भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए। जी हां, आपको बता दें पिछले दोनों मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे, 300 प्लस के स्कोर देखने को मिले और 300 प्लस स्कोर बनाती भी नजर आई वेस्ट इंडीज की टीम। तो भारतीय टीम के लिए काफी खतरे की घंटी है कि जब भी चाहे यहां पर वेस्ट इंडीज गियर चेंज करके मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। तो बीते दोनों मुकाबले का हाल आपने देखा ही था, किस तरीके से मुकाबला पलटता नजर आया था। लेकिन आज की प्लेइंग 11 की बात करें उसके बाद हाईलाइट पर आते हैं पिछले दोनों मुकाबले की और पिछली सीरीज के हाईलाइट पर। लेकिन आज भारतीय टीम कम से कम 1 या 2 बदलाव तो जरूर करना चाहेगी, क्योंकि सीरीज अपने कब्जे में कर रखी है। बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका जरूर देना चाहेगी। क्या शुभमन गिल को बाहर बैठाना आज के मुकाबले में सही रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को भी कॉन्फिडेंस देना है। तो ऐसे में गायकवाड़ को अगर खिलाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक युवा खिलाड़ी कम से कम टीम के साथ बना रहेगा। लेकिन शुभमन गिल को इसलिए साथ रखा जा रहा है ताकि आने वाले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के बैकअप में कोई खिलाड़ी मौजूद रहे कम से कम बेंच पर। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, शतकीय पारी से उम्मीद रहेगी इनकी आज। सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अभी तक यही सब सेम नजर आ रहा है। लेकिन गेंदबाजी में ये कहा जा रहा है कि रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। अक्षर पटेल नहीं, युजवेंद्र चहल और साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं आवेश खान की जगह पर। ये बहुत बड़ा एक चेंजेस हो सकता है आज के मुकाबले में। तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम भी ज़्यादा बदलाव किए बिना उतरना पसंद करेगी, क्योंकि कम से कम आखिरी ओडीआई मुकाबला वो अपने नाम करे। पिछले दोनों मुकाबलों पर नजरें डालें तो भारतीय टीम जो पिछले सेकंड ओडीआई मुकाबला था वो तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, क्योंकि लास्ट के 35 गेंदों में करीब 56 रन बनाने थे। T20 मुकाबला बन चुका था, वहां से अक्षर पटेल ने जीत दिलाई थी। लेकिन उससे पहले आप सभी को लेकर चलते हैं पिछले साल ने इसी साल 2022 में हुए ओडीआई मुकाबले में क्या कुछ बीता था। थर्ड ओडीआई मुकाबले में किस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने दमदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, क्योंकि उस मुकाबले में यानी पिछला जो थर्ड ओडीआई मुकाबला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पर टीम इंडिया के 3 विकेट, जहां पर रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली का विकेट बहुत कम स्कोर पर यानी 42 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद 110 रन की पार्टनरशिप ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बीच हुई थी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर रनों का तूफान दिखाते हुए अपने पूरे जो कह सकते हैं कला थी बल्ले की वो दिखाते नजर आए थे। 54 गेंदों में 56 रन जहां ऋषभ पंत ने बनाए थे, तो 111 गेंदों में 80 रन की पारी खेली थी श्रेयस अय्यर ने। सूर्यकुमार यादव ने 7 गेंदों पर 6 रन बनाए थे, तो वॉशिंगटन सुंदर ने उस मुकाबले में 34 गेंदों पर 33 और एक बेहतरीन खिलाड़ी दीपक चहर ने भी 38 गेंदों पर 38 रन, 4 चौके 2 छक्के की मदद से मारे थे। 4 विकेट वहां पर जेसन होल्डर ने चटकाए थे। अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज की टीम से एक साथ कई सारे सीनियर खिलाड़ियों ने रेस्ट ले लिया, संन्यास ले लिया, इसकी वजह से ये टीम फंसती नजर आई। वरना एक समय पर इस टीम में ओपनिंग बल्लेबाजी जहां क्रिस गेल करते थे, उनके साथ कई दमदार बल्लेबाज नजर आते थे, जिसमें लैंडन सिमन जैसे बल्लेबाजों के नाम सामने हैं, जिसमें एवन लुइस जैसे बल्लेबाजों के नाम सामने हैं। तो वहीं पहले खौफ खाती थी इस टीम से बाकी टीमें, क्योंकि रसल
ब्रावो, पोलार्ड और गेंदबाजी में भी आप जानते हैं रवि रामपोल जैसे खिलाड़ी, जेसन होल्डर जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी, हर कोई रन बनाता था। लेकिन एक साथ कई सारे सीनियर खिलाड़ियों ने रेस्ट ले लिया, जिसकी वजह से ये टीम फंसती नजर आई। वरना अगर सीनियर खिलाड़ी रहते तो इतनी मुश्किल शायद ही इनको झेलनी पड़े। पिछले मुकाबले में 265 रन बना पाई थी टीम इंडिया। 80 रन वहां पर श्रेयस अय्यर ने 111 गेंदों बनाए थे। देखा जाए तो हमेशा से ही इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत रन बनाए हैं, बहुत। भले ही इनका एक शतक हमें ओडीआई क्रिकेट में देखने को मिला हो, लेकिन 11 अर्धशतक लगा चुके हैं 29 पारियों में। 42 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रही है खिलाड़ी और दमदार नजर आ रहा है अभी तक फॉर्म में। इसी के साथ साथ बात करें इस सीरीज की भी, तो दोनों ही मुकाबले में अभी तक इस खिलाड़ी ने अर्धशतक लगाए हैं। दोनों ही मुकाबले में एक खिलाड़ी अपने बल्ले से कमाल दिखाता नजर आया है। समय पड़ने पर टीम के लिए इसने सही समय पर गियर चेंज करके बल्लेबाजी भी की है और पूरी तरीके से ये निर्धारित किया है कि टीम इंडिया का मिडिल ओवर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहले मुकाबले में जहां पर इस खिलाड़ी ने 54 रन की पारी खेली थी, दूसरे मुकाबले में हम सभी ने देखा किस तरीके से इस खिलाड़ी ने 63 रन की पारी खेली, वो भी चेस करते हुए। यानी कि डिफेंड करना हो या चेस करना हो, ये खिलाड़ी हर फॉर्म में नजर आता है। तो पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने बनाए थे 308 रन, वहां पर चेस करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम 305 रन तक पहुंच गई थी। टीम इंडिया की तरफ से धवन शतक से चूक गए थे, 99 गेंदों में 97 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 53 गेंदों पर 64 रन, श्रेयस अय्यर ने 57 गेंदों पर 54 रन बनाए थे। टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 308 तक पहुंच गया था। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ने 305 रन बना लिए थे, क्योंकि काइल मेयर्स ने उस मुकाबले में 68 गेंदों पर 75, शामरा ब्रुक्स ने 61 गेंदों पर 46, ब्रैंडन किंग ने 66 गेंदों पर 54 और अगर निकोलस पूरन पूरा साथ दे देते 26 गेंदों पर जिन्होंने 25 रन बनाए थे, अगर यही अर्धशतकीय पारी होती तो शायद मुकाबले की तस्वीर कुछ और होती। क्यों? क्योंकि जो पिछला मुकाबला था वहां पर निकोलस पूरन ने जो बल्ले से कमाल दिखाया था, उसमें 77 गेंदों में 74 रन बनाए थे, उसमें 6 छक्के शामिल थे और सिर्फ एकमात्र चौका जड़ा था। 96 का भले ही स्ट्राइक रेट था, लेकिन 6 छक्के लगाए थे और अगर ये कुछ देर पहले लगाए होते शायद यही स्ट्राइक रेट इनका 150 के प्लस भी हो सकता था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इन पर पकड़ बनाई भी थी। खासकर अगर यहाँ पर बात करें चहल की या फिर बात करें अक्षर पटेल की, तो सब यहाँ पर काम करते नजर आए थे और दीपक हुडा ने भी 9 ओवर में सिर्फ 42 रन दिए थे और 1 विकेट चटकाई थी। लेकिन आज के मुकाबले पर नजरें इस वजह से हैं क्योंकि बेंच पर बैठे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, जिनको पूरा मौका दे रहे थे रोहित शर्मा, उनको शिखर धवन ने बेंच पर बिठा दिया है और शुभमन गिल को ओपनिंग पे उतारा है। ये एक बहुत दिलचस्प नज़ारा और राहुल द्रविड़ की कोच की भूमिका में ही ये सब हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच के रूप में है, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण को भी जिस तरीके से आगे गाइड किया जा रहा होगा, उनको भी आगे से जो कह सकते हैं सलाह मशवरा मिल रहा होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप नज़दीक है। तो शायद अगर वीवीएस लक्ष्मण के ये फैसले हैं तो शुभमन गिल खरे उतरे उनकी उम्मीदों पर, लेकिन अगर राहुल द्रविड़ है तो राहुल द्रविड़ अपने खिलाड़ी 11 जो खिलाड़ी होते हैं उनको फिक्स रखते हैं, चाहे टीम हारे या जीते। इसका आप पूरा उदाहरण देख सकते हैं इंग्लैंड सीरीज में, उससे पिछली जितनी भी सीरीज हुई है वो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरे हैं, चाहे सीरीज में हार क्यों ना रहे हों। ये बात राहुल द्रविड़ की बहुत दिलचस्प लगती है और साउथ अफ्रीका सीरीज में हमने खासकर ये बात देखी थी। लेकिन आज का मुकाबला जो शाम 7 बजे से होगा, 6:30 बजे होगा टॉस के बॉस जो बनेगा वहां पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन भारतीय टीम ने एक मुकाबला चेस करते हुए जीता तो एक मुकाबला डिफेंड करते हुए जीता और आज जिन बदलावों के साथ खेलेगी, उम्मीद रहेगी ईशान किशन को भी मौका दें या फिर नहीं देते तो संजू सैमसन को अगर मौका मिलता है कंटिन्यू तो वो अच्छा कमाल दिखाएं। पहला अर्धशतक ओडीआई करियर का लगा चुके हैं एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर और आगे इनका भी सफर बहुत लंबा है। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं, उम्मीद करते हैं इस खिलाड़ी को और कॉन्फिडेंस दिया जाएगा और ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है या नहीं, ये देखना आज दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।